टाइटन एक चांद है, लेकिन कोई मामूली चांद नहीं। यह शनि का सबसे बड़ा चांद है और यह खास है। क्यों? क्योंकि टाइटन के पास वातावरण है। हमारे चांद जैसा पतला सा नहीं, यह घना और जटिल है। एक कंबल की तरह यह टाइटन की सतह को छुपाता है। हम इसे अपनी सामान्य दूरबीनों से नहीं देख सकते। यह टाइटन को रहस्यमय बनाता है, लेकिन रोमांचक भी। नीचे क्या है, इसमें कौन से रहस्य छुपे हैं, दशकों से वैज्ञानिक सोच रहे हैं। उन्होंने जांच के लिए प्रोब्स भेजे हैं। उन्होंने जो पाया है वह आकर्षक है। टाइटन सिर्फ एक चांद से बढ़कर है। यह अपने आप में एक दुनिया है, अपने अनोखे वातावरण के साथ, अपना खुद का मौसम और शायद जीवन भी। इस रहस्यमयी दुनिया की यात्रा में मेरे साथ जुड़े। आइए मिलकर टाइटन के वातावरण के रहस्यों का पता लगाएं। गहरी सांस लो। अब क्या सांस ले रहे हैं? ज्यादातर नाइट्रोजन और कुछ ऑक्सीजन। यही हमें जीवित रखता है। अब एक ऐसे वातावरण की कल्पना करो जिसमें नाइट्रोजन का बोलबाला हो, लेकिन ऑक्सीजन की जगह मीथेन हो। यही टाइटन है। अजीब है ना? पृथ्वी पर मीथेन प्राकृतिक गैस है। हम इसे ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइटन पर यह हर जगह है। यह बादल बनाता है, बारिश करता है, यह नदियां और झीलें भी बनाता है। लेकिन यह सिर्फ मीथेन नहीं है, और भी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स। वे एक घना हेज बनाते हैं। यही कारण है कि टाइटन के वातावरण को देखना इतना मुश्किल है। पृथ्वी के वातावरण में परतें हैं, टाइटन की भी हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर है। यही मौसम बनता है, बादल बनते हैं, मीथेन की बारिश होती है। यह एक अद्भुत जगह है। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है। यह शांत है। यहाँ हेज घना है, हवा शुष्क है, और ऊपर मेसोस्फीयर है। यह एक रहस्यमय क्षेत्र है। हम अभी भी इसके बारे में सीख रहे हैं। और सबसे ऊपर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है। यही वातावरण अंतरिक्ष से मिलता है। यह पतला और विस्पी है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से बहुत ठंडी जगह की कल्पना करो, जहां औसत तापमान -290 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। यही टाइटन है। इतनी ठंड है कि पानी की बर्फ पत्थर की तरह सख्त है, लेकिन मीथेन तरल है। यह पृथ्वी पर पानी की तरह बहता है। टाइटन की सतह पर दबाव पृथ्वी से अधिक है, लगभग 1.5 गुना ज्यादा। यह पानी के नीचे 50 फीट होने जैसा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए आप वास्तव में हल्का महसूस करेंगे। आप ऊंचा कूद सकते हैं, शायद उड़ भी सकते हैं। खैर, असल में नहीं, लेकिन कल्पना करना मजेदार है। भाग 5, मीथेन का नृत्य, टाइटन का अद्भुत जलवायु तंत्र। टाइटन पर भी मौसम होते हैं, बिल्कुल पृथ्वी की तरह, लेकिन वे बहुत लंबे होते हैं। प्रत्येक मौसम लगभग 7 पृथ्वी वर्षों तक रहता है। यह मौसम को प्रभावित करता है। बादल बनते हैं और गायब हो जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में मीथेन की बारिश होती है, जबकि अन्य शुष्क रहते हैं। टाइटन पर मीथेन चक्र आकर्षक है। यह पृथ्वी के जल चक्र की तरह है, लेकिन पानी के बजाय मीथेन के साथ। मीथेन झीलों और समुद्रों से वाष्पित होता है। यह बादल बनाता है, फिर बारिश के रूप में वापस गिरता है। यह चक्र टाइटन की सतह को आकार देने में मदद करता है। भाग 6, पृथ्वी की छाया से परे टाइटन का वातावरण क्यों मायने रखता है? हमें टाइटन के वातावरण में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि यह हमें बहुत कुछ बता सकता है। प्रारंभिक पृथ्वी के बारे में, कहीं और जीवन की संभावना के बारे में, और ब्रह्मांड के बारे में। टाइटन का वातावरण एक समय कैप्सूल की तरह है। यह पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण के समान हो सकता है, इससे पहले कि जीवन उत्पन्न होता। इसका अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि हमारा अपना ग्रह कैसे विकसित हुआ और जीवन कैसे शुरू हुआ। टाइटन अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर वातावरण कैसे काम करता है, यह समझने के लिए भी एक परीक्षण स्थल है। यह हमें पृथ्वी से परे जीवन की खोज में मदद कर सकता है, और यह हमें हमारे ब्रह्मांड में दुनिया की विविधता के बारे में सिखा सकता है। भाग 7, अतीत की एक खिड़की। ग्रह समय कैप्सूल के रूप में टाइटन। समय में जमी हुई दुनिया की कल्पना करो। एक ऐसी दुनिया जो हमारे अपने ग्रह के शैशव काल से मिलती जुलती हो। यही टाइटन है। मीथेन और नाइट्रोजन से भरपूर इसका वातावरण पृथ्वी के प्राचीन वातावरण के बारे में सुराग दे सकता है। अरबों साल पहले पौधों द्वारा हमारी हवा को ऑक्सीजन से भरने से पहले पृथ्वी का वातावरण ऐसा ही रहा होगा। टाइटन का अध्ययन करके हम अनिवार्य रूप से एक ग्रह समय कैप्सूल में देख रहे हैं। हम सीख सकते हैं कि ये प्रारंभिक वातावरण कैसे व्यवहार करते हैं, वे सूर्य की ऊर्जा के साथ कैसे संपर्क करते हैं, और कैसे उन्होंने जीवन के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया होगा। टाइटन
हमें अपने ही ग्रह के सुदूर अतीत की एक झलक प्रदान करता है, एक ऐसा अतीत जिसमें जीवन की उत्पत्ति को समझने की कुंजी हो सकती है। भाग 8, ड्रैगनफ्लाई की खोज, टाइटन के रहस्यों का खुलासा। सन 2027 में नासा ड्रैगनफ्लाई लॉन्च करेगा, जो टाइटन का एक मिशन है। ये आपका विशिष्ट अंतरिक्ष यान नहीं है, ये एक ड्रोन है, एक विशाल क्वाडकॉप्टर की तरह। ये टाइटन के घने वातावरण से होकर उड़ेगा, अलग अलग जगहों पर उतरेगा। ड्रैगनफ्लाई टाइटन के वातावरण, इसकी सतह और यहां तक कि इसके उपसतह का भी अध्ययन करेगा। यह जीवन के संकेतों की खोज करेगा, भूतकाल या वर्तमान में। यह एक महत्वाकांक्षी मिशन है और इसमें टाइटन और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। भाग 9, टाइटन, ब्रह्मांडीय महासागर में एक प्रकाश स्तंभ। टाइटन एक अनुस्मारक है कि हमारा सौर मंडल आश्चर्यों से भरा है, कि अभी भी रहस्य उजागर होने बाकी हैं और हमने अभी अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े का पता लगाना शुरू ही किया है। इसका घना वातावरण, इसका मीथेन चक्र, जीवन की इसकी क्षमता, ये सभी टाइटन को अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाते हैं। जैसे जैसे हम टाइटन का अध्ययन जारी रखेंगे, हम ब्रह्मांड के बारे में, कहीं और जीवन की क्षमता के बारे में और अपने बारे में और जानेंगे। टाइटन ब्रह्मांडीय महासागर में एक प्रकाश स्तंभ है, एक अनुस्मारक है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। तो आइए तारों के बीच उत्तर खोजते रहें, आश्चर्य करते रहें और खोजबीन करते रहें।